हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज साल का आखिरी दिन है। उम्मीद है हर इंसान कुछ न कुछ एक साल के अंदर कुछ ऐसा सीखा जरूर होगा जो औरों के लिए इंस्पायर्ड हो, मोटिवेशन हो। और मैंने पूरे 2022 में जो सीखा और समझा, हर चीज़ का बस एक ही सार है कि आज हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहाँ लोग अपनी ही सच्चाई से, अपनों की ही सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते। अपनी ही सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते, अपनों की ही सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। तो फिर ऐसे काम करते ही क्यों हैं? और ये उम्मीद करना कि दूसरे सिर्फ अच्छे काम करे। अगर अच्छाई की शुरुआत करनी है तो स्वयं से कीजिए। आप एक ऐसा अच्छा इंसान बनिए ताकि आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अच्छे इंसान की तलाश करने से बेहतर है खुद एक अच्छा इंसान बन जाइए। आपसे मिलकर शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। यहाँ ऐसा लगता है कि लोग दूसरों को सिर्फ अच्छा बनते हुए देखना चाहते हैं, खुद कोई मुकाम हासिल नहीं करना चाहते, खुद अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते। एक्सपेक्टेशन हमेशा दूसरों से होता है, अपनों से होता है, या किसी ऐसे इंसान से होता है आप जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि आप नहीं बन रहे। आपको बनना है स्वयं के लिए, दूसरे के लिए क्या बनना। आपका जीवन है, आपकी सच्चाई एक न एक दिन आपके सामने आएगी ही आएगी, चाहे आप कितने भी महारथी क्यों ना हो। ऐसा नहीं लगता आप झूठ बोलने में जितने भी महारथी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। कुदरत नाम की कुछ शख्सियत है जो आपकी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने में कभी कतराएगी नहीं। और जब वो लेकर आती है तो उसका सामना करना सच में बहुत मुश्किल काम है। कहा भी जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भी यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच परोसा जाता है तो अच्छा कितनों को लगता है? शायद किसी को नहीं अच्छा लगता। अपना ही सच सुनने में लोगों को अब तकलीफ होने लगी है और कहते हैं कि हम खराब काम, हमारे जीवन में गलत क्यों हो रहा है। आप जब निर्णय ही गलत लेंगे तो आपके जीवन में सही चीजें होंगी कैसे? कभी नहीं हो सकती। तो हमें निर्णय पे विचार करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिया वो कितना सही है, उसका परिणाम क्या होगा। ये सारी चीजें भगवत गीता में आराम से लिखी हुई है। लेकिन इनके है ना कि भगवत गीता एक थोड़ा सा ऊपरी स्तर का किताब है। बेसिक आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। उसमें जो बातें लिख गई है वो आपको इतनी आसानी से, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है उनके बहुत सारे शब्दों का, तो फिर दिक्कत होती है समझने में। लोग रट्टा मार लेते हैं। 700 श्लोक रट्टा मारना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कितने लोगों का जिंदगी है जो बदल पाया। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी ही सच्चाई सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि गलतियां होना इंसान का स्वभाव है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो बिना गलती किए सफलता की सीढ़ी चढ़ा हो। मेरा जो मानना है ये बिल्कुल मुझे लगता है सही है कि एक दिन में जैसे हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, वैसे ही एक दिन में हम सही निर्णय लेना भी नहीं सीख सकते। 2-4 गलत निर्णय का सामना कर लेंगे, उसके परिस्थितियों से जूझ जाएंगे, क्योंकि बचपन में की गई छोटी मोटी गलत निर्णय का परिणाम बहुत ही छोटा सा होगा। लेकिन अगर आप एक समय के बाद अगर कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय लेते हैं तो आपके जीवन की बदहाली के जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि निर्णय कोई भी ले, आप उस निर्णय का परिणाम के भुक्तभोगी सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं। विचार करके देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख का कारण ही गलत निर्णय है। चाहे आप वैवाहिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, या कैरियर के किसी भी फील्ड में हो, आपको थोप दिया गया कैरियर, आपने उसे स्वीकार कर लिया। जब आप उसमें असफल होते तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई कि वो थोपे हुए कैरियर को अपनी जिंदगी मान बैठता है। फिर सारी जिंदगी उस कैरियर में असफलता है या क्षणिक सफलताओं का ही स्वाद चखता रहता है। और वो काम ही क्या जिसको करने में आनंद ना आए, वो काम ही गलत है जिसको करने में आनंद है। आपको अगर सफाई करने में आनंद आता है तो वही काम सही है।
आपको अगर जूते बनाने में आनंद आता है तो आप जूते की कंपनी लगा सकते हो, वही काम सही है। बेवजह आप अन्य कामों में अपने विकल्प को तलाशना, खुद को तराशने से दूर रखना है। धीरे धीरे आप कोई भी काम में जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल, मैक्सिमम 5 साल में लोग फुल्ली प्रैक्टिस, फिर आप आंख बंद करके उस काम को करेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होती। उस काम में बस आनंद आना चाहिए, और जिस काम में आनंद ही नहीं आएगा आप उसकी तरह पागलों की तरह कैसे लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। काम हो गया, काम खत्म है, उसके बाद आप आराम करेंगे। जिंदगी की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं कि अपनी ही सच्चाई या अपनों की ही सच्चाई सुनने में तकलीफ होती है। हम ऐसे काम ना करें। आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने पूरे साल में ऐसा क्या सीखा जो इंस्पायर्ड हो सके औरों के लिए। थैंक यू।